तो बच्चों आज हम लोग कुछ बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ समरी दिए गए हैं। यहाँ पे जो हमने समरी दिया है, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या निकालना है? टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, पहला हमने लिखा टाइप ऑफ गैमेट। फिर हम लोगों ने क्या पता करना है? नंबर ऑफ जाइगोट, या इसको हम लोग नंबर ऑफ सीड कह सकते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप की जगह पे आप टाइप ऑफ फिनोटाइप कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका टाइप ऑफ जीनोटाइप, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? आपको कभी भी निकालना हो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ फार्मूला दिया गया है, ठीक है। फार्मूला में जैसे कि गैमेट्स की संख्या निकालें, तो गैमेट्स का फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लो आपके एक फार्मूला दिया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, या कैपिटल सी दे दिया, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 2 के पावर n, ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ गैमेट। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे n को हम लोग क्या रखेंगे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। यहाँ पे गैमेट निकालने के लिए टाइप ऑफ गैमेट कितना बनेगा? देखो, गैमेट का एक तो टाइप्स निकालते हैं हम लोग, एक तो गैमेट्स का टाइप निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं हम लोग नंबर, कितने गैमेट्स बनेंगे और कितने नंबर बनेंगे, गैमेट्स के टाइप कितने बनेंगे। तो n का वैल्यू आप हेट्रोजाइगस की संख्या रखोगे, तो हेट्रोजाइगस कितना है यहाँ पे? 1 2, तो 2 के पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें टाइप 4 बनेगा। नंबर करने के लिए हम टोटल जीन की संख्या, टोटल पेयर की संख्या काउंट करते हैं, तो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया और 3 पेयर हो गया। तो फार्मूला सेम रहेगा, n अलग चीज़ हो जाएगा। n का मतलब टोटल जीन पेयर, तो टोटल जीन पेयर चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे नंबर जो है वो 8 बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन दे दिया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी। तो इसमें पूछा कि बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे और कितने नंबर गैमेट बनेंगे। तो टाइप के लिए कितना हो जाएगा? हेट्रोजाइगस 1 2 3, ये तो दोनों डी वाला तो होमोजाइगस है, तो टाइप के लिए क्या करेंगे? 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू टू, ठीक है, नहीं 2 के पावर 3 हो जाएगा ना, 3 हेट्रोजाइगस है, ठीक है, गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे इसको कट कीजिए, 2 के पावर 3 कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू टू, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टाइप ऑफ गैमेट 8, और टोटल जीन कितना हो गया? पेयर, तो 4 हो गया, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो ऐसे जो है वो टाइप और नंबर गैमेट निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम एक एग्जाम्पल एक लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये है, तो इसमें कितने गैमेट बनेंगे? तो आपको पता चल गया कि 2 हेट्रोजाइगस है, तो टाइप जो है वो 2 टू द पावर 4 यानी कि 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और नंबर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे पता करते हैं? इसमें फॉर्क लाइन मेथड होता है। पहले क्या करेंगे? ए को सेपरेट करेंगे, कैपिटल ए ऊपर जाएगा, स्मॉल ए नीचे आएगा, फिर दोनों से बी का निकालेंगे, ठीक है। तो कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी हो गया, कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गैमेट ऐसे बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरीके से फॉर्क लाइन मेथड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी ले लो या कैपिटल सी स्मॉल सी ले लो। चलो मान लो कैपिटल सी ले लेता हूँ मैं। तो कुछ नहीं, पहले ए को सेपरेट किए, फिर उसी तरीके से बी को करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पहले क्या करेंगे? एक कैपिटल ए जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा और स्मॉल ए ऐसे आएगा, ठीक। अब उससे फिर दोनों से फिर बी भी निकालेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर सी निकालेंगे, कैपिटल सी सब में होते चला जाएगा। तो ये गैमेट लिखेंगे, ये गैमेट लिखेंगे, इस तरीके से गैमेट हम लोग बनाते हैं। तो आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुके हैं 2-4, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक। तो ये गैमेट का हो गया, गैमेट के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? अब हम लोग देखेंगे कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ जाइगोट, है ना। तो जाइगोट मतलब हो गया ऑफस्प्रिंग की संख्या। नंबर ऑफ जाइगोट कैसे करेंगे? ऑफस्प्रिंग कितना बनेगा, ऑफस्प्रिंग की संख्या हम लोग पता कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग की संख्या पता कर रहे हैं। तो
तो ऑफ स्प्रिंग कैसे पता करेंगे? तो बहुत सिंपल सा रास्ता है ऑफ स्प्रिंग को पता करने के लिए, है ना। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 के पावर n, ठीक। डाई हाइब्रिड के लिए 4 के पावर n, ट्राई हाइब्रिड के लिए 8 के पावर n, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 2 के पावर मोनो हाइब्रिड है तो मोनो हाइब्रिड में 2 के पावर क्या रखना है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है ना, एक और तरीका है, दूसरा मैं फार्मूला और बताता हूँ। जैसे कि 4 के पावर यहाँ पे 2 के पावर 2 रखना है ना, स्क्वायर करते जाना है। तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 के पावर 2 रखोगे तो कितना, 4 का स्क्वायर करोगे कितना, 16 हो जाएगा। यहाँ 8 के पावर कितना रखोगे, 8 के पावर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो एक और तरीका होता है कि 4 के पावर n रख लो, है ना। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे 1 रख दो, डाई हाइब्रिड है तो 2 रख दो, ट्राई हाइब्रिड तो कितना रख दो, 3 रख दो। तो जैसे कि मोनो हाइब्रिड रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 4 इंटू 4 तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ऐसे भी कर सकते हो, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाला जाता है। अच्छा, अब तो ये हो गया इसकी संख्या। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बात किसकी करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो हम तुमको बताए थे, क्या बताए थे, सिचुएशन क्या बताया, जैसे राउंड येलो वाला किया था। डाई हाइब्रिड में कैसे किया था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको 3 बार लिखना था। फिर क्या करना था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, 3 बार लिखना था। और फिर वाई को कैसे करते जाना था, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर इसको रिपीट करना था, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक। अब ये 9 टाइप के प्लांट बने हैं, ठीक है। 3-3 का सेट आपको लगाने का, 1 2 3 हो गया हेट्रोजाइगस वाला, ये आर वाला, और होमोजाइगस रिसेसिव आर और होमोजाइगस डोमिनेंट आर। अब कौन कितना प्लांट बनेगा, तो हेट्रोजाइगस की संख्या करो, वो n का वैल्यू रख लो। फार्मूला क्या लगाना है आपको, 2 के पावर n, जहाँ n का वैल्यू क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस एक भी नहीं, तो 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ के 2 के पावर 1 तो ये 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 हेट्रोजाइगस तो 2 हो जाएगा। फिर कैपिटल स्मॉल तो ये हो जाएगा 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 1 2, और ये कितना हो जाएगा 1। तो मैंने क्या बताया था फार्मूला इसका जीनोटाइपिक रेशियो, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 आ गया ना। अब सबको ऐड करोगे, टोटल ऐड करोगे, 2 1 3 हो जाएगा, 1 3 1 4 हो जाएगा, सब टोटल ऐड करोगे तो टोटल 16 प्लांट मिल जाएंगे। तो 16 प्लांट बने भी थे, और कौन प्लांट कितना बना है वो आपको पता चल गया, ठीक है। इसमें से आप देखिएगा तो कौन प्लांट कितना बना है वो पता चल गया। तो जीनोटाइप जो हो गए वो टोटल कितने टाइप के होंगे, 9 टाइप के जीनोटाइप हो गए, है ना। 9 टाइप के जीनोटाइप हो गए डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे 3 के पावर n इस्तेमाल किया। 3 के पावर क्या इस्तेमाल किया, n। अगर मोनो हाइब्रिड है तो n का वैल्यू 1 रखना है, ठीक है। डाई हाइब्रिड हो गया तो 3 का n का वैल्यू कितना रखना है, n इजिकल टू 2 रखना है, ठीक है। तो 3 का पावर 2 करोगे तो 3 3 9, तो ये 9 जीनोटाइप आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 9 मैंने बना दिया। उसी प्रकार से फिर और रखोगे, 3 का पावर q रखोगे तो 27 आ जाएगा, तो 27 टाइप का जीनोटाइप बन जाएगा। तो इस तरीके से हर एक क्रॉस में जीनोटाइप बनाते जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया, मेंडल का डाई हाइब्रिड, अब बोलता है उसमें कि बताओ डबल हेट्रोजाइगस कितने प्लांट बनेंगे। डबल हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कितने बने हैं, इसमें से 4 बने हैं, तो कितने बनेंगे। मान लो बोला कि आपको 500 प्लांट है, 500 प्लांट है F2 जनरेशन में, कितना 500, चलो इधर लिखता हूँ। इसमें से F2 जनरेशन में कितने प्लांट बनेंगे जो डबल हाइब्रिड होंगे, तो इस 16 में से कितने बने हैं, 4 बने हैं डबल हेट्रोजाइगस, कैपिटल स्मॉल, तो 500 में से कितने बनेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक है, इसको मैं बताता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए आपसे पूछा कि डबल हेट्रोजाइगस, तो 16 में 4 बना था ना, तो
तो कितना हो जाएगा 4/16 इंटू 500 में आपको निकालना है, ये कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर बोला कि 1000 प्लांट है ना, 1000 प्लांट में होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर के लिए कितने प्लांट बनेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट कितने बनेंगे? तो इसका मतलब कैपिटल R कैपिटल Y कितना बना था? 1 बना था ना, ठीक। तो इसको होमोजाइगस डोमिनेंट हो क्या, वैसे भी पता कर सकते हो ना, लिख दो ना, उसके बाद फिर पता चल जाएगा कितना बना है। तो इसमें से 0 हो गया ना हेट्रोजाइगस, तो 1 हो गया। तो क्या करेंगे 1/16 इंटू 500, मतलब 500 में पूछ रहा है तो कितना बनेगा, तो इतना हो गया, ठीक है। चलो और बनाते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कि किसी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b है ना, ये पौधे कितने बनेंगे? तो ये तो बता ही दिया बेटा, यहाँ पे कैसे होगा, ये 2 हो गया ना, तो 2 टू द पावर n, तो यानी कि 4 हो गया, 2 के पावर 2 करोगे तो ये 4 टाइप के बनेंगे। कितने में? 16 में। तो कितना बोल रहा है, मान लो 1000 में बताना है कि 1000 में कितना बनेगा, तो 4/16 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज योर आंसर, राइट। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं इस तरीके से लेता हूँ। जैसे मेरे को कहा कि बताओ भाई कि जैसे आपको बोला कि कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके F2 जनरेशन में इस टाइप के प्लांट कितने बनेंगे, इस जीनो टाइप के प्लांट कितने बनेंगे? तो इसमें हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी है? 1, तो 2 के पावर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये कितने 16 में से 2, डाई हाइब्रिड है तो 16 प्लांट पर लेकर के चलना है, तो 16 में 2 बनेगा ऐसा, ठीक है। तो 2 16 में 2 बना तो कितना में बोल रहा है, कितना में बोलना पूछना चाहते हो? मान लो बोला आपको 500 में, जितना ही बोला, मान लो 600 बोला कि 600 में कितने बनेंगे, तो 600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग क्रॉस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 2 हेट्रोजाइगस लोसाई। 2 हेट्रोजाइगस मतलब कि कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, तो बस सीधा सा फार्मूला है 2 के पावर n, 2 हेट्रोजाइगस बन गया तो n का वैल्यू 2 रख दो तो 4 आंसर आ जाएगा, सिंपल बात हो गया, ठीक है। फॉर्क लाइन से मेथड से बना के भी दिखा दिया है कितना बनेगा, कैसे कैसे बनेगा से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट आर पॉसिबल इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप है तो हेट्रोजाइगस कितना है, एक ही है ना, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, इसका आंसर होगा, हो गया। देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा गया 2, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट प्रोड्यूस द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट का मतलब अब 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट का मतलब कम से कम 2 हेट्रोजाइगस होना चाहिए, तो इसमें 2 हेट्रोजाइगस नहीं है, इसमें भी 2 हेट्रोजाइगस, तो इसमें 2 हेट्रोजाइगस हो गया। 3rd नंबर ऑप्शन देखिए, 3rd नंबर, ये 4th नंबर काट दीजिए, 3rd नंबर ऑप्शन देखिए, है ना, इसमें कैपिटल A है, स्मॉल a है, कैपिटल B है, स्मॉल b है, और कैपिटल C है, तो यहाँ 2 हो गया, है ना, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, राइट। क्लियर हो गया, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक और नीचे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक और क्वेश्चन बनाइए नीचे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि टोटल 2000 सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल P स्मॉल q कैपिटल Q, तो ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया ना, F1 को क्रॉस करवा दिया आपस में, ठीक है। सो द नंबर ऑफ प्लांट हैविंग हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ कैरेक्टर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q, ये पौधे कितने बनेंगे? तो ये 16 में कितने बने थे, 4 बने थे, तो 4/16 कितने में, 2000 में पूछ रहा है ना, 2000 पूछ रहा है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं। अगले पेज पे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हेट्रोजाइगस टॉल एंड वायलेट फ्लावर, है ना। अब टॉल और वायलेट फ्लावर को जो है वो सेल्फ क्रॉस किया गया, कितना प्लांट बना है, 160 प्लांट बना है, वेयर कलेक्टेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लांट हैविंग बोथ ट्रेट।
तो दोनों ट्रेट होना चाहिए, इसमें बोथ ट्रेट होना चाहिए। यानी कि अब हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है ना। तो टॉल प्लांट क्या है, टॉल प्लांट क्या है, वायलेट कलर है। टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट कलर है। तो आपको कितना पौधा मिलेगा, तो इसका मतलब कि आपको पूछ रहा है कि पूरी तरीके से डोमिनेट कितना। तो आप देखो उसमें क्या किए थे, राउंड एंडो वाला में कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना मिला था, 1 मिला था ना 16 में। तो 160, तो यहाँ पे भी दोनों फैक्टर के लिए डोमिनेंट कितना हो जाएगा, तो ये भी 16 में 1 हो जाएगा। तो 16 में 1 बन रहा है, तो कितना पूछ रहा है, 160 में कितना होता है, मल्टीप्लाई करो 160 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कर लो, है ना, ये 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, दैट इज द आंसर, राइट। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बैक क्रॉस मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है कि जैसे देखा आपने क्या किया, कैपिटल टी को क्रॉस करवाया स्मॉल टी से, इसका जो प्रोजेनी आया वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रोजेनी को अगर इसके साथ क्रॉस करवा दिए, है ना, या इस पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिए, तो यही बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसको उसके पेरेंट से क्रॉस करवा दो। अगर ये लड़का है तो उसकी मदर से क्रॉस करवा दो, अगर ये लड़की है तो उसके फादर से क्रॉस करवा दो, ठीक है। तो प्लांट में ऐसा करवाते हैं हम लोग, तो इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। अब इसके साथ क्रॉस करवाया तो ये रिसेसिव पेरेंट है, तो इसको बोला जाएगा रिसेसिव बैक क्रॉस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर डोमिनेंट के साथ किया तो डोमिनेंट बैक क्रॉस, इसको क्या बोला जाएगा, डोमिनेंट बैक क्रॉस। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई डोमिनेंट बैक क्रॉस और रिसेसिव बैक क्रॉस, दो तरह के बैक क्रॉस होते हैं। तो हमको ये पता करना है कि जो F1 प्लांट है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो वो किससे पता करेंगे, तो डोमिनेंट बैक क्रॉस से पता नहीं चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता, ध्यान से देखना, है ना, मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि कोई भी पौधा है, ये क्यों करते हैं हम लोग बैक क्रॉस में, जो रिसेसिव बैक क्रॉस है उसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। डोमिनेंट बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कोई भी टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करवाते हैं, ताकि इससे ये पता चल सके कोई पौधा हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, ये पता करने के लिए हम करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको हमने, ये तो F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, F1 है, इसको हम कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे पौधे बन गए कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे पौधे तो टॉल बन गए। तो बाहर से देखने में पता ही नहीं चलेगा कि ये पौधा हेट्रोजाइगस था कि होमोजाइगस था, ये पता नहीं चल पाया। लेकिन अगर मैं इसी F1 को, ये जो फर्स्ट जनरेशन वाला जो पौधा था, इसको मैं रिसेसिव के साथ कराता हूँ, तो देखो पता चल जाएगा। देखो मान लो इस F1 को हम क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम करवाते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, फिर स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पौधे शॉर्ट बन गए और 2 पौधे टॉल बन गए, ठीक है। तो अगर आपने इसको स्मॉल टी दोनों लिया है, इसका मतलब कि यहाँ से तो एक स्मॉल टी जरूर गया होगा और इधर से एक कैपिटल टी, तो यानी कि ये जो पौधा है वो हेट्रोजाइगस हो गया, कन्फर्म हो गया। तो ये हेट्रोजाइगस पौधा होगा, है ना, तो 50-50 का रेशियो बन जाएगा। ये 50% हो गया ना, दो बना और ये भी 2 बना, तो ये 50-50% का रेशियो हो गया। मतलब 2:2 का रेशियो बन रहा है ना, 2:2 का रेशियो बन रहा है ना, 2:2 का रेशियो बन रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:1। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो 1:1, ये डायरेक्ट रेशियो आप याद रखिएगा, 1:1 का रेशियो होता है मोनो हाइब्रिड, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हम लोग डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो भी निकाल सकते हैं, है ना, कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए डाई हाइब्रिड को भी हम उसी तरीके से रिसेसिव, तो डाई हाइब्रिड में F1 क्या बना था, कैपिटल आर, F1 क्या बना था, ध्यान से देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही F1 बना था। इसको किसके साथ क्रॉस करवाना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो क्या बनेगा, इसी से 4 गैमेट बनेंगे फॉर्कलिन मेथड से, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 गैमेट बनेंगे फॉर्कलिन मेथड से, आपने बताया। और इसी से कितने गैमेट बनेंगे, एक ही टाइप के, कौन, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक।
तो यहाँ पे क्रॉस करवाओगे, इस सबको पौधे को क्रॉस करवाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। सारे पौधे को पहले इसको इससे क्रॉस करवाना है, फिर इसको इससे क्रॉस करवाना है, फिर इसको उससे, फिर इससे क्रॉस करवाना है, सबको क्रॉस करवाना है। फिर क्या है, स्मॉल आर, फिर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा और वो स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चारों पौधे अलग अलग टाइप के बने जीनोटिपिकली, है ना। तो अब ये वाला पौधा 4 बार बनेगा, क्योंकि नंबर गैमेट का कितना होगा, 4 होगा, 2 है ना यहाँ पे जीन्स। तो रेशियो क्या बनेगा, 4:4:4:4, 4 बार 4, ठीक है। तो 4:4:4 को क्या लिख सकते हो, 1:1:1:1, 4 टाइम्स 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रेशियो हो गया डाई हैबिट का टेस्ट क्रॉस रेशियो, ठीक है। अब 8 बार 1 लिख दीजिए तो ट्राई हैबिट का टेस्ट क्रॉस रेशियो हो गया। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था और इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ें रहेगी हम उसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बाद में फिर।